ओम शांति। सार है मुरली का, अव्यक्त मुरली 12/3/88। 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली ऐसे 3 विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। यह तीनों विशेषताएं जिसमें सम्मान है, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही तो सभी बच्चे हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय स्नेह। जो दिल का स्नेह है उसकी विशेषता यह होगी, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा कि बाबा के सभी बच्चे विशेष हैं, परंतु जिस बच्चे में 3 विशेषताएं स्नेह, सहयोग और शक्ति, ये 3 विशेषताएं जिस बच्चे में हैं वो नंबर 1 बच्चा है। और बाबा ने कहा जो स्नेह है वो भी 3 प्रकार का है। स्नेह जो है, पहला स्नेह है दिल से स्नेह करने वाले, दूसरे समय प्रमाण अपने मतलब के लिए स्नेह करने वाले, और तीसरे हैं जो मजबूरी में, जब कोई चारा नहीं चला, हर तरफ से सहारा छूट गया, मजबूरी में भगवान को याद करने वाले, स्नेह करने वाले। तो 3 प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। जो नंबर 1 स्नेह है, दिल से जो बाबा से स्नेह रखते हैं, दिल से बाबा को याद करते हैं, तो बाबा ने उसकी विशेषताएं बताई कि वो बच्चे सर्व संबंधों से, बाबा से सर्व संबंधों का रस, आनंद और सर्व प्राप्तियां सदा स्वतः और सहज करते रहेंगे। उनको होती रहती हैं प्राप्तियां, अपने आप होती रहती हैं, सहज होती रहती हैं और सदा काल के लिए होती रहती हैं। फिर बाबा ने कहा ऐसे स्नेही बच्चे एक संबंध की भी अनुभूति की कमी महसूस नहीं करेंगे। कभी भी महसूस तो नहीं होगी कि बाबा से हमारे 8 मुख्य संबंध हैं, माता पिता, बंधु सखा, सतगुरु और शिक्षक, साजन और वैद्यनाथ, और 9वां संबंध है बेटे का। तो बाबा के साथ जो संबंध हैं उसका अनुभव और समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की ज़रूरत है उस समय अनुभव हो, वो स्नेही बच्चों को प्राप्त होती है। वो स्नेही बच्चे ही जिस समय जिस संबंध की ज़रूरत है बाबा से उस संबंध की प्राप्ति करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पे शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूह रिहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज़ से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गार्डली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति करना। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाबा टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, और कोई बच्चा ये कहे मैं तो योग कर रहा हूँ। दुनिया में भी अगर ये टीचर मैथ पढ़ा रहा हो और कोई बच्चा कहे नहीं मैं तो इंग्लिश पढ़ूंगा, तो कायदा नहीं है। तो बाबा ने कहा जो स्नेही बच्चे हैं, जो सच्चे बच्चे हैं,
वो तो समय प्रमाण और संबंध प्रमाण बाबा को याद करते हैं, प्राप्तियां करते हैं। परंतु अगर कोई बच्चा समय प्रमाण और संबंध के अनुसार बाबा से संबंध नहीं रखता तो उसके वो ठीक नहीं है। बाबा टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं और वो कहे मैं मुरली सुनने के बजाय योग करने जाता हूँ, और योग का समय हो तो मैं सेवा करने जाता हूँ। तो बाबा ने कहा इसलिए भिन्न भिन्न बाबा से जो संबंध हैं उन संबंधों का समय प्रमाण अनुभव करना। अमृत वेले बाबा हमारा सतगुरु है, तो अमृत वेले वरदान चाहिए तो अमृत वेले सतगुरु के रूप में याद करें। दिन में कार्य करना है तो बंधु और सखा के रूप में याद करें। तो इस प्रकार से विभिन्न संबंधों से बाबा को याद करना, बाबा से संबंध निभाना और प्राप्तियां करना। तो बाबा ने आगे कहा जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा है, कोई ना कोई अशुद्धि है, तो ऐसे बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसे बुद्धि वाले ही सर्व संबंधों का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसा स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने कहा, आगे बाबा ने कहा कि जैसे कोई भारी व्यक्ति है तो वो अपने आप को मोल्ड नहीं कर सकता। ऐसे जिसके मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर व्यर्थ संकल्पों का, फालतू की बातों का, उलझनों का बोझ है, तो वो आत्मा भी समय प्रमाण अपने को मोल्ड नहीं कर सकेगी, बाबा से संबंध नहीं जुटा सकेगी। तो इसलिए बाबा से संबंध जुटे और प्राप्तियां हों, जब चाहें तब संबंध जुटे। जिस संबंध से बाबा को याद करना चाहें, प्राप्तियां करना चाहें, उस संबंध से बाबा से प्राप्तियां हों। उसके लिए बाबा ने कहा बुद्धि बहुत महीन, पवित्र, सूक्ष्म और क्लीन और क्लियर चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसा तुम बच्चों को अपनी बुद्धि को बनाना है। तो बाबा ने कहा तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में बिजी रहते हैं, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में लवलीन रहते हैं, मगन रहते हैं, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। फिर बाबा ने स्नेही आत्माओं की विशेषता बताई कि जो स्नेही आत्मा है वो हर समय बाबा से सर्व संबंधों के साथ उसका अनुभव करने में अपने को मगन रखते हैं। जैसा समय वैसे बाबा से संबंध जुटाए रखते हैं, मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो ऐसे मस्त स्नेही बच्चे, बाबा ने दूसरा वर्ड यूज़ किया यथार्थ स्नेही बच्चे। तो ऐसे बच्चे बाबा ने कहा जो हैं वो मगन रहने के कारण माया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न उनको विचलित नहीं कर सकता, झुका नहीं सकता, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा इस कारण बाबा ने कहा जो स्नेही बच्चे हैं, स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय प्रमाण बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता रहता है। समझा? ऐसे बच्चों को जो स्नेही हैं बच्चे, जो बाबा ने स्नेही बच्चों की विशेषताएं बताई, तो बाबा ने कहा ऐसे स्नेही बच्चों को बाबा के द्वारा सहयोग शक्तियां ऑटोमेटिकली प्राप्त होती रहती हैं, जिससे उनका स्नेह अटल, अखंड और निर्विघ्न अविनाशी बना रहता है। तो बाबा के साथ उनकी सच्ची प्रीत लगी रहती है। तो बाबा ने आगे कहा कि
दो प्रकार, एक शरीर हमारा स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा ने कहा एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है ना। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं, वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे तो वैसे सेवा नहीं कर सके जैसे सूक्ष्म शरीर में कर रहे हैं। तो बाबा समझा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर द्वारा जाना हो तो कितना समय लगता है, परंतु फरिश्ते रूप में जाने में बाबा ने कहा हमें कोई सेकंड, कुछ समय नहीं लगता, पल भर में आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहीं भी जा सकती है। जैसे ब्रह्मा बाबा अब संपूर्ण फरिश्ता हैं तो एक सेकंड में पूरे संसार का चक्कर लगाते हैं और बच्चों को अनुभव कराते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर के द्वारा जब आत्मा कार्य करती है तो उसकी विशेषता क्या होती है, बाबा ने आगे समझाया। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से भी तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं, एक ही समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रियान की, बाप से बातचीत की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मैंने अभी अनुभव किया। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी एक सेकंड में पूरे वर्ल्ड को जो है चक्कर लगा लेते हैं, एक सेकंड से भी कम समय में। तो बाबा ने कहा इतनी तीव्र गति होते हुए सबको अनुभव होता है कि हर जगह भगवान है और हर जगह अनुभव एक ही सेकंड में सभी ने, अनेकों ने अनुभव किया। तो बाबा ने कहा ऐसे सूक्ष्म शरीर के द्वारा, हमारा स्थूल शरीर है परंतु मन बुद्धि के द्वारा बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे भी सारे विश्व की सेवा कर सकते हो। आप लोगों को भी अनुभव है जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्का अनुभव करते हो, क्योंकि फरिश्ता जीवन ही है बंधन मुक्त जीवन। एक है संपूर्ण फरिश्ता बनकर शरीर का त्याग करके फरिश्ता रूप बनना, दूसरा है देह में रहते हुए अपने योग बल के द्वारा फरिश्ता स्वरूप स्थिति के द्वारा सेवा करना, तो वो अवस्था भी बंधन मुक्त अवस्था है। आगे बाबा ने कहा कि बच्चे सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का, जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो ये चिंता रहती है। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा नहीं, तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी का काम बहुत प्यार से होता है लेकिन बोझ रहित। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज़्यादा और हल्के भी रहेंगे और काम भी अच्छा होगा। बाबा बच्चों को कहते हैं तुम बच्चे बेफिक्र रहो, बाबा की याद में रहते हुए, बाबा जिम्मेवार है, करण करावनहार बाबा है, तो ऐसा ट्रस्टी बनकर कार्य करो कि मैं ट्रस्टी हूँ, शिव बाबा हर कार्य करवा रहे हैं। तो बाबा जब जिम्मेवार होगा, आप बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा की याद में कार्य करोगे तो कार्य जल्दी होगा, समय पर होगा
और बहुत अच्छा होगा। इसलिए बाबा ने कहा मेरा कार्य है, मेरी जिम्मेवारी है, ये बोझ लेने की बजाय सब तेरा है, ये कर दो तो हल्के हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे, दो प्रकार का सुख है, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख। अल्पकाल का सुख है साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? अल्पकाल का सुख, साधनों का सुख या ईश्वरीय सुख, अविनाशी सुख? कौन सा अच्छा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आते हैं। ईश्वरीय सुखों मिलने से, ईश्वरीय सुख जब प्राप्त हो जाते हैं तो संसारिक सुख परछाई के पीछे पीछे चलते रहते हैं। जैसे सूर्य की तरफ मुख कर लो तो परछाई पीछे पीछे रहती है, और अगर पीठ कर दो परछाई आगे आगे रहेगी, कभी पकड़ में नहीं आएगी। अगर इसी प्रकार शिव बाबा से हमारा संबंध है, भगवान से कनेक्शन है, उससे हमें प्राप्तियां हो रही हैं, हमारा मुख उस तरफ है, तो सांसारिक प्राप्तियां परछाई के समान हमारे पीछे पीछे रहेंगी। फिर बाबा ने कहा बच्चे, सदा अपने को कल पहले वाले विजयी पांडव समझते हो। पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमज़ोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए हैं। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षौणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है, पांडव शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षौणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे हो ना, कोई भी सामने आए, माया किसी भी रूप में आए, तो भी वह हार खाकर जाए, जीत ना सके, इसको कहते हैं विजयी पांडव। पांडव शिव बाबा के बच्चे। बाबा ने कहा तुम विजयी पांडव हो, सदा इस नशे में रहो कि शिव बाबा सर्वशक्तिवान हमारे साथ हैं, उसकी शक्तियाँ साथ हैं। तो बाबा ने कहा माया किसी भी रूप में आएगी तो वो तुम्हारे से हार खा के जाएगी, विजय बनकर नहीं जाएगी। फिर बाबा ने कहा अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। निमित्त सेवाधारी हैं, हम सेवाधारी हैं। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद के सेवाधारी में मैं और मेरापन हो नहीं सकता। बेहद में ना मैं है ना मेरा है, सब बाप का है, मैं भी बाप का, तो सेवा भी बाप की। इसको कहते हैं बेहद का सेवादारी, जिसमें मैं और मेरापन ना हो, सब कुछ तेरा है। तो बाबा ने कहा ऐसे बेहद के सेवादारी तुम बच्चों को बनना है। अच्छा, तो बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। मनन चिंतन के द्वारा, मनन शक्ति के द्वारा
वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ की बोझ, फिक्र, चिंताएं, उलझने, तो बाबा ने कहा ये आत्मा के ऊपर बोझ है जिससे आत्मा उड़ नहीं सकती। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। दूसरा, मनन शक्ति को बढ़ाओ। बाबा ने पहले कहा था बच्चे ट्रस्टी भी बनो। अगर ट्रस्टी रहोगे तो हल्के रहोगे, किसी प्रकार का बोझ नहीं होगा, बाबा की जिम्मेवारी होगी। तो अभी बाबा ने कहा वरदान में कि बच्चे सेवा में बिजी रहो, मनन चिंतन, मनन शक्ति को बढ़ाओ, तो व्यर्थ का जो वेट है वो समाप्त हो जाएगा, आत्मा हल्की होकर पावन बनकर रहेगी। तो बाबा ने कहा इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति भी बढ़ती है। ज्ञान के ऊपर मनन चिंतन करना, ज्ञान का सिमरन करना, ज्ञान की बातों का बातचीत करना, तो बाबा ने कहा इसको कहते हैं मनन चिंतन करना। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। सरल स्वभाव है, हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, कहीं उलझते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा वो आत्माएं जो है सदा ही अपने समय को सफल करती रहती हैं, उनका समय वेस्ट नहीं जाता। ओम शांति।